नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत इंद्रिय से रिलेटेड बात करेंगे। इंद्रियों का पंच भौतिकत्व अर्थात पेंटा एलिमेंटल नेचर ऑफ इंद्रिय एंड इंद्रियों का तुल्य योनित्व अर्थात इंद्रियों का तुल्य योनि अर्थात सिमिलरिटी इन सोर्सेस। तो इस दो टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे इंद्रियों का पंच भौतिकत्व। इंद्रियां पंच भौतिक होती है, इसका मतलब क्या है? इंद्रियां पंच भौतिक होती है। हम लोग जानते हैं जब भी किसी भी द्रव्य की पंच भौतिकता सिद्ध करने के लिए आए तो आपका पहला पॉइंट जो होना चाहिए, हालांकि हमने यहाँ नहीं लिखा है, क्या होना चाहिए? सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम। क्या है? सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम अर्थात संसार के सभी द्रव्य पंच भौतिक होती हैं। ये बात किसने मानी है? चरक ने मानी है। तो ये हमने लिखा नहीं है, बट आपको सबसे पहले ये लिखना चाहिए सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम। तो आइए बात करते हैं, जब पंचभौतिकत्व की बात करते हैं तो इंद्रियों से संबंधित दो बातें आती हैं कि दो बातें आती मतलब दो समूह है। एक समूह ऐसा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इंद्रियों को उत्पत्ति जो है महाभूतों से हुई है, अर्थात इंद्रियां पंचभौतिक है। महाभूत मतलब पंचमहाभूत। तो इंद्रियों की उत्पत्ति महाभूत होने की वजह से इसको हम लोग इंद्रिया को भौतिक माना गया अर्थात पंचभौतिक माना गया है। और एक समूह या कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि इंद्रिय उत्पत्ति अहंकार से हुई है, तो इंद्रिया अहंकारिक होती है। तो उसी के विषय में बात करेंगे। लेकिन इंद्रियों का पंचभौतिकत्व यहाँ हेडिंग हुआ है। इंद्रियों को भौतिक और अहंकारिक मानने वाले दो मुख्य वर्ग है, दो समूह है। तो वो दो समूह कौन कौन से हैं? जो वर्ग इंद्रियों को भौतिक मानता है, पंचभौतिक मानता है, वो है न्याय वैशेषिक वेदांत और चरक। न्याय वैशेषिक वेदांत, न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन वेदांत दर्शन ने इंद्रियों को पंच भौतिक माना है अर्थात पंच भौतिक माना है। क्यों माना है? क्योंकि इंद्रियों की उत्पत्ति रिगार्डिंग टू न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन वेदांत दर्शन के हिसाब से इंद्रियों की उत्पत्ति महाभूत से हुई है, अर्थात पंच महाभूत से होने की वजह से इंद्रियों को पंच भौतिक मानते हैं, है ना। तो इसी बेस पे आचार्य चरक ने भी इंद्रियों को भौतिक माना है अर्थात इंद्रियों को पंच भौतिक माना है, अर्थात हर एक इंद्रिय पंच महाभूतों से बनी होती है। अब बात करते हैं जो दूसरा समूह है सांख्य दर्शन और सुश्रुत। देखेंगे एस क्या है? एस सांख्य दर्शन और सुश्रुत। तो सांख्य दर्शन ने इंद्रियों को क्या माना है? अहंकारिक माना है। तो ध्यान दीजिएगा, सांख्य दर्शन ने इंद्रियों को क्या माना है? अहंकारिक माना है। क्यों माना है? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो इंद्रियों की उत्पत्ति अहंकार से हुई है। जब हम लोग सृष्टि की उत्पत्ति में देखते हैं तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग या सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इंद्रियों की उत्पत्ति जो है अहंकार से होती है, इसलिए इंद्रियों को अहंकारिक माना गया है। लेकिन बात यहाँ आती है कि जब बात चिकित्सा की करते हैं, जब बात चिकित्सा करेंगे तो यहाँ पर बात करें कि अहंकार से उत्पन्न इंद्रियों की चिकित्सा संभव नहीं है। जो अहंकार से उत्पन्न इंद्रियां हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुत और अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन, तो अगर जब बात चिकित्सा की आती है तो इंद्रियां अहंकार से उत्पन्न होंगी तो उनकी चिकित्सा संभव नहीं है, असंभव है। इसलिए कहा गया अहंकार से उत्पन्न इंद्रियों की चिकित्सा असंभव है ना। बात चिकित्सा की, क्योंकि हम लोग इस समय हम लोग चिकित्सा कोई भी चीज पढ़ते हैं तो किसके लिए पढ़ते हैं? चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षम आतुरस विकार प्रसन्नम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जाए, मेंटेन किया जाए हेल्थ को। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया है तो कैसे उसको ठीक किया जाए, तो बात चिकित्सा की करते हैं, स्वास्थ्य की करते हैं। तो उस पर सब देखेंगे चिकित्सा की दृष्टि से इंद्रियों को पंचभौतिक मानना ज्यादा उचित है, अर्थात जो पहला वाला मत है कि न्याय वैशेषिक वेदांत चरक के हिसाब से इंद्रियां भौतिक होती है, पंचभौतिक होती है, क्योंकि उत्पत्ति पंच महाभूतों से होती है। अब बात करते हैं कि इंद्रियां पंचभौतिक तो होती है, इंद्रियां तो पंचभौतिक होती। मान लीजिए कोई इंद्रिय, हम लोगों ने देखा था 5 इंद्रियों की बात की थी, 5 ज्ञान इंद्रियों की बात किया था। तो यहाँ पर कौन कौन सी है? श्रोत्र स्पर्शन चक्षु रसन घ्राण। तो ये पंच ज्ञान इंद्रिया है, पंच इंद्रिया है। इनमें हर एक में 5 महाभूत है, लेकिन हर एक इंद्रिय में एक महाभूत की प्रधानता होती है। देखेंगे यहाँ पर एक श्लोक दिया है चरक ने, एक श्लोक चरक ने दिया है कि एक एकाधिक युक्तानि ख आदि नाम इंद्रियाणि तु, अर्थात एक महाभूत में एक इंद्रिय में एक महाभूत की प्रधानता होती है। अधिकता होने का मतलब प्रधानता, है ना। तो यहाँ देखेंगे श्रोत इंद्रिय, हम लोगों ने एक एक करके इंद्रिय लिखा है। श्रोत इंद्रिय है, त्वक इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय है, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय है। 5 इंद्रिया हो ज्ञान इंद्रिया। और श्रोत इंद्रिय में किस महाभूत की अधिकता होती है, प्रधानता होती है? आकाश महाभूत की। त्वक इंद्रिय में
इस वायु महाभूत की, चक्षुरेंद्रिय में अग्नि महाभूत की, रसनेंद्रिय में जल महाभूत की और घ्राणेंद्रिय में पृथ्वी महाभूत की प्रधानता या अधिकता होती है। तो अगर जब आपसे पूछा जाए इंद्रियों का पंच भौतिक तत्व तो आपको ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देना मत भूलिएगा, अर्थात देना ही देना है, जिससे कि आपको जितने नंबर का प्रश्न रहे उतना नंबर आपको मैक्सिमम समय में मिल सके। अब आइए बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है इंद्रियों का तुल्य योनित्व। इंद्रियों का तुल्य योनित्व, तुल्य का मतलब होता है समानता, तुल्य योनि अर्थात योनि का मतलब होता है उत्पत्ति, योनि का क्या मतलब होता है उत्पत्ति, है ना। तो सिमिलरिटी इन सोर्सेस, जिन सोर्स से जिन माध्यम जिसके माध्यम से इंद्रियां उत्पन्न होती है, और इंद्रियों का क्या काम है अपने अर्थ या विषय को ग्रहण करना। इंद्रियों का क्या काम है, इंद्रियां जो होती अपने अर्थ या विषय को ग्रहण करती है। इंद्रिय और इंद्रिय द्रव्य, ध्यान दीजिएगा, इंद्रिय और इंद्रिय अर्थ या द्रव्य, ये दो ऐसे पॉइंट होते हैं कि इनका जो सोर्स है, उत्पत्ति का जो सोर्स है तुल्य होता है ना। तुल्य मतलब समान होता है ना। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया तो अगर इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहें कि इंद्रिय विशेष का मतलब पर्टिकुलर कोई इंद्रिय है अपने पर्टिकुलर द्रव्य या विषय को, अपने पर्टिकुलर अर्थ या विषय को ही ग्रहण करना चाहेगी। अगर इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझे, जैसे आप अपना गांव छोड़कर शहर में चले गए, आप अपने गांव छोड़कर अपने जिले के शहर में चले गए हैं, ठीक है ना। जैसे मैं गांव छोड़कर बनारस आ गया, वाराणसी शहर में आ गया, तो मैं किसको ढूंढूंगा वहां पे, तो मैं ढूंढूंगा कि मेरे गांव के आसपास या मेरे गांव के कितने बच्चे मुझसे मिलते हैं, मतलब यही होता है ना। या आप अपना शहर छोड़कर किसी अन्य शहर में चले जाइए, किसी अन्य शहर में जाएंगे तो आप सोचेंगे कि मेरे सिटी के कौन कौन लोग हैं। आप देख रहे होंगे ना कि आप जहां के हो वहीं के लोगों को ढूंढते हो, तो उसी तरह से इंद्रियां भी है। और इसको और थोड़ा सा समझा जाए, जैसे अगर कोई विदेश पढ़ने चला गया, विदेश पढ़ाने मतलब कि काम करने चला गया या जॉब करने चला गया, तो हम वहां किसको ढूंढते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां इंडियन कौन है ना, भारतीय कौन है जो काम करने आए या जॉब करने आए, मतलब जैसे भी हो, तो वहां पर इंडियन कौन है। तो इसका मतलब कि हर व्यक्ति अपने तुल्य अर्थात अपने सेम जहां से वो ओरिजिन हुआ है, जहां से उत्पत्ति हुई है, उसको ढूंढना चाहता है। उसी तरह से इंद्रिय और इंद्रिय द्रव्य की कहानी है। इंद्रियों की उत्पत्ति जिस महाभूत से हुई है, वो उसी महाभूत से उत्पन्न इंद्रिय विषय अर्थ को ग्रहण करना चाहते हैं। तो यहां देखेंगे इंद्रिय अर्थे स्वम स्वम गृहणाति मानव, अर्थात मनुष्यों में जो इंद्रियां होती हैं, जो ज्ञानेंद्रियां होती है, वो अपने अपने इंद्रिय अर्थों को ग्रहण करना चाहती है। नियतम, और ये नियत होता है ना, कि जो इंद्रिय है वो अपने ही मतलब जिस महाभूत से इंद्रिय बनी है उसी महाभूत से उत्पन्न इंद्रिय के विषय अर्थ को ग्रहण करना चाहती है। और ये नियत होता है, ये फिक्स होता है, नियतम, ये नित्य होता है, ऐसा नहीं होता है कि क्रॉस कर जाए, ठीक है ना। तुल्य योनित्वम, इसी को इंद्रियों का तुल्य योनि बोलते हैं। न अन्यम इति स्थिति, इसके अलावा अन्य कोई स्थिति नहीं बनती है। आइए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे हम बात करें इंद्रिय है, इंद्रिय का अर्थ है, विषय है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि जो इंद्रिय है, इंद्रिय अर्थ है, इसमें महाभूत है। तो पर्टिकुलर इंद्रिय का अर्थ या विषय किस महाभूत से बना है। स्रोत इंद्रिय है, श्रोत्र है, स्पर्शन है, चक्षु है, रसन है, घ्राण है। तो ये एक सीक्वेंस है, उस हिसाब से शब्द स्पर्श रूप रस गंध एक सीक्वेंस हो जाएगा इंद्रियों के विषय अर्थ का। अब देखते हैं कि जो श्रोत्र और शब्द में किस महाभूत की प्रधानता होती है, तो वो है आकाश महाभूत। वो क्या है, आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। उसी तरह से स्पर्शन इंद्रिय है, और स्पर्श उसका जो एक विषय स्पर्श है उसमें किस महाभूत की प्रधानता होती है, वायु महाभूत की। अर्थात ये दोनों वायु महाभूत की प्रधानता से बने होते हैं। चक्षु जो है रूप को ग्रहण करती है, चक्षु जो इंद्रिय होती है रूप का ग्रहण करती है, अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। ये दोनों अग्नि महाभूत से बने होते हैं। उसी तरह से रसन इंद्रिय है जो ग्रहण करती है रस का, और ये दोनों किससे बने होते हैं, जल महाभूत से बने होते हैं। उसी तरह से घ्राण इंद्रिय है जो किसका ग्रहण करती है, गंध का ग्रहण करती है। ये दोनों पृथ्वी महाभूत से बने होते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर कि जो श्रोत्र है वो शब्द का ही ग्रहण करेगी। श्रोत्र जो है आपके स्पर्श का ग्रहण नहीं करेगी। स्पर्शन जो है सिर्फ स्पर्श का ग्रहण करेगी। स्पर्शन जो है रूप का ग्रहण नहीं करेगी, या स्पर्शन जो है शब्द का ग्रहण नहीं करेगी, या स्पर्शन जो है रस का ग्रहण नहीं करेगी।
रस का ग्रहण करने वाला जो इंद्री है वो है रसन, है ना, रसन इंद्री। तो ये बात आपको मोटा मोटा आपके दिमाग में भर गया होगा कि तुल्य न्यूनतम का मतलब क्या है, कि सिमिलरिटी इन सोर्सेज का क्या मतलब कि जिस तरह से हम लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं तो हम देखते हैं कि इंडियन ओरिजिन कौन कौन से हैं, है ना, हम लोग का सेम सोर्स है ना, दोनों इंडियन है, ओरिजिन दोनों का एक है। तो वही कहानी इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ या विषय की होती है कि पर्टिकुलर किस महाभूत से उत्पन्न हुए या प्रधानता होती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।